आप लोगों ने कीमती वोट अपना देकर अपना टाइम तोड़ा और डॉक्टर से आपने क्या एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया। मैं सबसे पहले आप लोगों सबसे माफी चाहूंगा। पहले हाथ खड़ा करके कहो मुझे माफ करोगे या नहीं? सबने माफ कर दिया। बिल्कुल नहीं, माफ कर दिया। क्योंकि माफी मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बीच नहीं यहाँ आ सका। घर में लड़के की शादी है, मैं कभी उधर भागता हूँ कभी उधर भागता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जो हमारे दरमियान एमएलए साहब है, ये आप लोगों की देन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पुरजोर अपील करूंगा, हाथ जोड़कर करूंगा कि जैसे आपने इत्तेफाक का एक सबूत दिया है यकजहती का, मैं पहले भी कहता था साहब, आप लोग जानते हैं, मैंने 1000 बार कहा, कई बार कहा कि अगर इत्तेफाक देखना है तो लोंग में आए। लोंग के बराबर इत्तेफाक आज तक देखा नहीं। आपको शायद सबको ये भी पता है कि जब यहाँ 1988-99 में मिलिटेंसी शुरू हुई, पूरे हिंदुस्तान में मिलिटेंसी बड़े अरूज पर थी, तो हमारी उस वक्त इस तहसील बनी की, इस वक्त तहसील बनी है ना, उस वक्त ब्लॉक बनी थी, तहसील बाद में बनी। लेकिन उस वक्त हमारी इस तहसील के 29 पंचायतें थी हमारी, कि बम विस्फोट होगा लोंग में होगा, हिंदू मुसलमान होगा लोंग में होगा, मरेंगे तो लोंग ही मरेंगे। ये 28 पंचायतों वाले फोर्स पर फोर्स लोंग भेजते थे। क्या भेजते, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। हमारे लोगों को, नौजवानों का यह हरासा नहीं किया, आपको ये भी पता है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको बार बार कहना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन वो ने ठाकर बेलीराम था, जिस वक्त यहाँ सीओ तक आर्मी के बैठे हुए थे, डीएसपी यहाँ खड़ा था। मैंने कहा था सर, अगर हमारे यहाँ के नौजवानों के आप इसी तरह हरासा करोगे तो सबसे पहले गन में पकड़ूंगा। क्यों कहा था, नहीं कहा था? मैंने कहा वो आते हैं गन की नोक पे आते हैं, आपके पास भी गन है, उनके पास भी गन है, हम तो खिलाने वाले हैं, हम दाता हैं, हम देते हैं। आप मुझे बताओ कि आपकी पोस्ट पर आपने खारदार तारें क्यों लगाई हैं? कहने लगे कि ये तो अपना डिफेंस है। मैंने कहा रात को गनमैन क्यों गेट पर खड़ा होता है पहरे के लिए? मैंने कहा हमारा बाप पहरा देगा हमारे घरों का, क्या हम अपने बच्चों को मरवाएंगे? मैंने कहा ये नहीं होगा। तो हाँ, मेरे भाई सब जानते हैं कि हमारे साथ किन किन लोगों ने कैसा शुरू किया, लेकिन हम उस आग में से भी निकले। फिर हमारे पीछे कोरोना ने हाथ सर उठा लिया, फिर कोरोना ने भी हमें दुख दिया। मेरे भाइयों, मैं एक ही अर्ज करूंगा, इस इत्तेफाक को मत गुआना। ये इत्तेफाक जो है, इसको कहे जब तक हम मैं रहूं ना रहूं, मेरी 80 साल उम्र है, मैं आज मुकाल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही शिक्षा है, जब आप इत्तेफाक को तोड़ोगे तो बाद में कुछ नहीं होगा, सबसे पहले फिर यहीं गदर होगा। यह भी मैं कह देता हूँ। अगर आप यहाँ हिंदू कहेंगे ये मुसलमान है, मुसलमान कहेंगे ये हिंदू है, आपस में लड़ेंगे तो समझ लो कि सफाया हो जाएगा। फिर रह गया अब हमारे नेताजी। तो नेताजी, मैं सबसे पहले नमन करूंगा, मत्था प्रणाम करूंगा आप लोगों को और यहाँ की इस धरती को, कि ऐसे ऐसे शेर भी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे शेर भी मैदान में आए हैं, तो इनको थोड़ा टाइम दीजिए। अभी तो इनको उन दरवाजों का भी पता नहीं है कि अच्छा दरवाजा कौन है, चोर दरवाजा कौन है, किसको लूटना है, कैसे क्या करना है। तो जो आपके काम होंगे तो बस मैं ये तसल्ली आपको दिलाता हूँ कि आपका एक एक काम होगा, करवाएंगे हम। ऐसी बात कोई नहीं है, हम काम करवाएंगे, सबकी सेवा होगी। कई मेरी माताएं बहनें कहती थी कि
आप कहते हैं कि वोट डॉक्टर साहब को दो, और उसको दिखाओ तो सही। अब मैं कहाँ दिखाऊं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्र तहम्मुल से काम लो। डॉक्टर साहब को मैं आपके घर रहूंगा, सब बहने देखें ये डॉक्टर साहब हैं। लेकिन अब डॉक्टर नहीं है, अब वही जबान है हमारी, डॉक्टर आ जाता है। लेकिन ये आप नेताजी हैं। तो मैंने तो इलेक्शन से पहले भी कह दिया था कि बहुत से हथकंडे लोगों ने अपनाए, लेकिन मैं कहता हूं कि दुख मुझे यह है ठक्कर के लोगों पर, जिन्होंने शेर को छुपा कर रखा था आज तक। अगर ये न छुपाते तो हम पर इतने जुल्म भी ना होते। ओपन डिबेट है दोनों में। जिस शेर ने, आपको पता होना चाहिए, पहले होता प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद होता होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर बनी पहुंचा, क्यों आया, क्या लेना था यहाँ? तो मछली थोड़ी लानी थी, वोट लेने थे, इसको हराना था, लेकिन आप लोगों के इत्तेफाक ने वो जवाब दिया। आफरी ने आपको याद, आपके इत्तेफाक में आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद कौन चीफ मिनिस्टर यहाँ आए, कोई हरियाणा का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का चीफ मिनिस्टर यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी अपना पैंतरा लगाया। हमारे एमएलए सब भदवा से आए, भदवा से 22 लोग आए थे, जिनमें 18 मुसलमान थे और 4 हिंदू थे। नेता भी थे, एमएलए थे, उन्होंने पैसे बांटे। भेडू क्या, उस टाइम हमारे श्राद्ध होते हैं, शायद जानते हैं हमारे मुसलमान भाई भी श्राद्ध, मरे हुए आदमी जो होते हैं ना, उनका कार्य करते हैं, तो वो खाने वाले के मुर्दे ही बने। जिन्होंने भेडू खाए ना, वो इंसान थोड़े, वो मुर्दे ही थे, उन्होंने वो उस तिथि में खाए। पैसा कम नहीं भाया, बहुत जोर लगाया। तो लोग कहते हैं ना कि हमारे भाई कि अगर एक दिन और मिल जाता आगे, तो हो सकता है कि वो हम सीट हारते। मैंने कहा हम सीट हारने वाले नहीं थे मेरे भाई, हम जीतने वाले। हमने हारनी सीखी है। हम जिस चीज को पकड़ेंगे, करना चाहेंगे तन मन से, तो हम करके दिखाते हैं। तो मैं ज्यादा, आपको पता है मुझे चारों तरफ खोपड़ी घूम रही है, क्या करना है, कहाँ जाना है। तो अब मैं अपनी इस भाषण को यहीं खत्म करूंगा। एमएलए साहब आपको हमने दे दिए हैं, ये आपके नेता हैं, सबके हैं, हमारे हैं, किसी के नहीं है। तो इनको संभालो, इनसे काम लो, ये काम करेंगे, आप बेफिक्र होकर रहो।